हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल इनको निकालना या पॉलीगन की साइड्स को निकालना। तो पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो डायग्राम दिए हैं, एक ये डायग्राम दिया है, एक ये डायग्राम। दोनों में एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सभी हमें क्या दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल दिए हैं इन तीनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल दिए हैं। देखो ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 95, तो 95 प्लस दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये दिया है 130 प्लस तीसरा एक्सटीरियर एंगल हमें ये दिया हुआ है x। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। हम 95 और 130 को हम ऐड करेंगे, तो 95 130 का ऐड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 225। इनको ऐड करेंगे तो निकलेगा 225 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 360 है और 225 को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस 225। अब 360 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 135 डिग्री। यानी कि जो x की वैल्यू निकली वो क्या निकली, 135 डिग्री। ये x की वैल्यू हमारी यहाँ निकल आई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में भी होने वाली है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ का दिया है 80 प्लस यहाँ पे हमें दिया है x प्लस यहाँ पे दिया है हमें 65 प्लस ये हमारा साइन बना हुआ है तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस यहाँ ये वाला जो एंगल दिया है एक्सटीरियर वो क्या दिया है 40 डिग्री। इनका सम क्या होता है 360। अब हमारा यहाँ पे x है तो x रख देंगे प्लस 80 65 90 और 40। इनको हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 275। 275 इज इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 360 और 275 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 275। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी 360 में से 275 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85। तो इस x की वैल्यू आ गई 85 डिग्री। यानी कि जो हमें ये दिया है उसकी कितना आ गया, एंगल 85 डिग्री, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5:1। जो रेशियो दिया हुआ है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का, एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है, क्या दिया है 5:1। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो हमें नंबर ऑफ साइड यानी कि साइड पता करनी है कि कितनी साइड्स होंगी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया है एक्सटीरियर एंगल, रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल IA से इसको लिख देते हैं,
रेशियो एक्सटीरियर एंगल, इसको EA से लिख देते हैं, इज इक्वल टू दिया क्या है 5:1। तो ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 5x, और जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा x, 1x है तो ये x हो गया। अब हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180। ठीक है, तो हमें पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना है 3x, एक्सटीरियर एंगल कितना है x दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। सॉरी यहाँ पे 5x था, इसको हम 3 लिख रहे थे, ये 5 है, 5:1 था, तो यहाँ पे ये क्या है 5x है, ये 5 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 180, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली 30 डिग्री निकली, यानी कि ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा क्या निकल आया एक्सटीरियर एंगल निकल आया। अब यहीं से अगर हम इंटीरियर एंगल निकालें, इंटीरियर एंगल क्या दिया था हमें 5x, तो 5 इंटू 30, 5 3 जा 15, यानी कि 150 डिग्री। तो जो इंटीरियर एंगल निकला वो हमारा क्या निकला 150 डिग्री निकला। अब हमें एक चीज़ पता है, फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180। यहाँ से हमारी क्या n क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगी, निकलेंगी यहाँ से। तो इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 150, तो 150 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। n का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150n इज इक्वल टू इस 180 का n में मल्टीप्लाई होगा, तो 180n माइनस 180 टू जा कितना हो जाएगा 360। तो अब यहाँ से 180n इस साइड आ जाएगा, तो 150 वैसे 180 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारा यहाँ से कितना निकलेगा 180 में से हम 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 30 निकलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा 30n इज इक्वल टू क्या दिया 360। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ये 30 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0, 3 से ये कट करेंगे 12 बार कट करेगा, तो n इज इक्वल टू क्या निकला 12, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या निकल आई 12 निकल आई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। हमें प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल पता करना है किसका रेगुलर ऑक्टागोन का। तो देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो अब ऑक्टागोन दिया हुआ है, ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 8 होती हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 8, तो 8 से हम 360 को कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। तो यहाँ से हमें प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल मिला ऑक्टागोन का कितना 45 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा है आपके सामने। द इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल है कॉन्वेक्स पॉलीगन का वो क्या 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का 4 गुना है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। तो सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पता होने चाहिए। तो जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 4 गुना है। तो हमने मान लिया एक्सटीरियर एंगल को हमने लेट कर लिया, लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमारा इंटीरियर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, क्या बताया गया है कि 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो 4x हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो ये क्या दिया, एक्सटीरियर एंगल हमें x दिया है, यह इंटीरियर एंगल हमें 4x दिया है, तो 180। तो यहाँ से x और 4x क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से 180 को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 36। कितनी निकली 36, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल आई 36 निकल आई। यानी कि हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। तो अब इंटीरियर एंगल पता चला हो, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 4x है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 36। अब 4 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 टू 14, तो 144। इंटीरियर एंगल हमारा क्या निकला 144 डिग्री निकला। अब सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n/2 अपॉन n इंटू 180। तो इंटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 144 इज इक्वल टू n/2 अपॉन n इंटू 180। इस n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144n इज इक्वल टू 180 का n में करेंगे तो 180n माइनस 180 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो 144n 180 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 180n इक्वल टू माइनस का 360। 144n में से 180n को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा 36, माइनस का 36n इज इक्वल टू माइनस का 360। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, 36 से इसको कट करेंगे तो 10 टाइम्स कट होगा। तो n इज इक्वल टू क्या निकलेगा 10, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 10 होगी। जो पॉलीगन होगा उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 10 होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इन अ कॉन्वेक्स हेक्सागोन, एक कॉन्वेक्स हेक्सागोन में द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल का सम है इज इक्वल टू द, तो किसके इक्वल है ट्वाइस द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल के सम का दोगुना है। हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें पता है एक्स हेक्सागोन में साइड कितनी होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागोन, हेक्सागोन इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 6 होती हैं। तो टोटल इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। हमारा ये फॉर्मूला होता है, टोटल इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालने होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पे n का, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो हमें हेक्सागोन दिया है, हेक्सागोन में कितनी 6 साइड होती हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे 6। तो 2 इंटू 6
माइनस का 4 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 90, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8 इंटू 90, 8 9 जा 72, तो 720 डिग्री निकला। जो इंटीरियर एंगल निकला वो कितना निकला, 720 डिग्री निकला। अब आगे चलते हैं। तो हमें ये पता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट for any polygon sum of exterior angle is equal to 360। जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी पॉलीगन के लिए वो क्या होता है, 360 होता है। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना निकला, 720। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या निकला, 720। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या निकला, 720, ये क्या निकला, 360। अब देखो ये क्या है, 360 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं इसको, 720 को, ये 360 है। तो ये देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम ये है और ये इसका दुगना निकला कि नहीं। तो यही इसमें पूछ रहा, कहा था उसने, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का दुगना है, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल का दुगना निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 36। मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड सेम हो, इस 36 क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो हमें पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स को पता करना है। अब नंबर ऑफ साइड्स का हम पता कब कर सकते हैं, जब हमें क्या पता हो, इंटीरियर एंगल पता हो। तो इंटीरियर एंगल तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे केवल पता क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमें गिवन है, दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। हमें ये पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है 36, इंटीरियर कितना दिया है, एक्स दिया है 180। तो x इज इक्वल टू 180, 36 हमें यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, 144। अब 144 निकला। अब वही हमारा फॉर्मूला इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 अपॉन n इंटू 180। तो इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 144। तो 144 इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180। तो इस n का इसमें मल्टीप्लाई, तो 144n इज इक्वल टू 180 का n में, तो 180n माइनस 180 का 2 में करेंगे तो 360। यहाँ से 144n इज इक्वल टू, सॉरी 180n को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 180n इज इक्वल टू माइनस का 360। 144 में से 180 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, 36। तो माइनस का 36n इज इक्वल टू माइनस का 360। तो माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। ये 36 से उठ साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे ये डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 10। यानी कि यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिली, 10। यही n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगॉन की क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो इस
पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड होंगी वो कितनी होंगी, 10 होंगे। तो हमने इस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले भी ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।